बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स शुरू किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और हमने इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ से बोर्ड में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कैटालिसिस वाला पोर्शन, हमने वो शुरू किया था। ये पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इन सब बातों को मैंने आपको समझाया। ये वो सारी बातें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बच्चों, आज हमारा इस चैप्टर पे और इस जो कैटालिसिस वाला सेक्शन है, इस पर आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और आज हमारे लेक्चर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैटलिस्ट की खुसूसियात क्या होती हैं, कैटलिस्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, तो कैटलिस्ट कैसा होता है, वो क्या क्या कर सकता है। तो आज हम कैटलिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ये तो आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की खुसूसियात। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना आपको, तो हमारी किताब में ना कैटलिस्ट की ना 8 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, उसने 8 खुसूसियात लिखी हैं। अभी आज के जो ये जो पहला लेक्चर है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 6 प्रॉपर्टीज को उसकी, और जो बाकी 2 प्रॉपर्टीज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना कि कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों ये क्वेश्चन ना 2014 में लाहौर बोर्ड में आया था और उन्होंने सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पूछी थी। यानी उन्होंने कहा था कि डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की कोई सी 4 खुसूसियात बता दें। तो इस तरीके से ये 4 के साथ बोर्ड में लॉन्ग भी आया। और जो मैं आज आपको ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, इसमें से स्पेशली ये प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर ये जो 3 है, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गई है। ठीक है, तो आपने इसको लॉन्ग के लिए रेडी करना है, तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे इसके अंदर। ये तो आए जरा शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कैटलिस्ट की। देखिए जरा बच्चों, एग्जाम्पल से जरा बात समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, इस तरह है कि ना, आपको पता है कि कैटलिस्ट की तारीफ में भी जिस तरह हमने पढ़ा है कि कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है। अब रेट को बढ़ा दे या कम कर दे, दोनों सूरतें हैं उसके बारे में, वो दोनों काम कर सकता है। बढ़ाएगा तब भी वो कैटलिस्ट है, कम करेगा तब भी वो कैटलिस्ट है। ये और हमने ये बताया था कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, और एट द एंड, यानी जब रिएक्शन आपका खत्म होता है, रिएक्शन आपका फिनिश होता है, एंड होता है, तो वो कैटलिस्ट आपको वैसे का वैसा वापस मिल जाता है। यानी जो कैटलिस्ट आपने यूज किया था वो केमिकली आपको वैसे का वैसा वापस मिल जाता है। अब ये देखें जरा बच्चों, इस तरह है कि जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो इसमें कोई शक नहीं कि कैटलिस्ट जब रिएक्शन खत्म होगा ना, तो आपको केमिकली तौर पे जैसा वो है, मतलब प्लाटीनियम है तो रिएक्शन के एंड पे प्लाटीनियम मिलेगी आपको। कॉपर आपने कैटलिस्ट यूज किया तो रिएक्शन के एंड पे वो कॉपर ही मिलेगा, अगर वो कुछ और नहीं बनेगा वो। अब एक किसी रिएक्शन में आप लोगों ने इस्तेमाल किया मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, जब रिएक्शन खत्म होगा तो ये आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड ही वापस मिलेगा। तो एक रिएक्शन में आप लोगों ने इस्तेमाल किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो जब रिएक्शन एंड होगा तो वो आपको वैसे वापस मिलेगा। अब बात ये कि वो कहता है कि कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज। जो कैटलिस्ट है हमारा वो अनचेंज रहता है इन मैस, वजन के एतबार से। मसलन अगर आपने 2 ग्राम कैटलिस्ट यूज किया तो रिएक्शन के एंड पे वो 2 ग्राम मिलेगा, वो ना उसमें इजाफा होगा ना उसमें कमी होगी। आपने 10 ग्राम कैटलिस्ट यूज किया तो वो रिएक्शन खत्म होने के बाद 10 ग्राम ही मिलेगा आपको। ये तो कैटलिस्ट जो होता है रिमेन अनचेंज इन मैस, ना तो उसके वजन में कोई फर्क पड़ता है। और केमिकल कंपोजिशन, बच्चों केमिकल कंपोजिशन कहते हैं उसकी बनावट को। अब जिस तरह एक कैटलिस्ट है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, आपने किसी रिएक्शन में इसको यूज किया। अब ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो इसकी कंपोजिशन, इसकी बनावट है कि मैंगनीज और 2 ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये जैसा आपने यूज किया था, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड आपने यूज किया था, रिएक्शन के एंड पे आपको वापस मैंगनीज डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो वो कहता है कि कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन मैस एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन आपका खत्म होता है तो कैटलिस्ट का मैस भी उतना ही रहता है, और कैटलिस्ट कंपोजिशन के एतबार से, बनावट के एतबार से वैसा ही होता है, वैसे ही आपको वापस मिल जाएगा ये। लेकिन बच्चों देखें, इस तरह है, देखिए केमिकल कंपोजिशन के एतबार से, यानी जो उसका फॉर्मूला है, जो चीज जैसी वो चीज है वो तो मिलेगी आपको, और जितना आपने कैटलिस्ट यूज किया तो उतना वापस मिल जाएगा आपको ये। लेकिन बच्चों जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसमें उसकी कलर है, उसमें उसकी अपीयरेंस है, उसमें उसकी शाइनेस है, उसमें उसकी फिजिकल स्टेट है। अब कैटलिस्ट केमिकली तो आपको वापस वैसे ही मिलेगा, लेकिन बच्चों बाज देखा औकात कैटलिस्ट जब रिएक्शन करवाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़ जाता है। यानी बाज औकात फिजिकल स्टेट भी सेम ही रह जाती है, लेकिन बसा औकात जब कैटलिस्ट को रिएक्शन करवाता है तो वो आपको फिजिकली तौर पे वैसा नहीं मिलता जैसा आपने यूज किया था रिएक्शन के अंदर। ये आइए मैं अपनी बात एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये देखें बच्चों, ये हमने इक्वेशन पहले भी पढ़ी है, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि ऑक्सीजन गैस को बनाने की इक्वेशन है।
ये एक साल्ट है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इसको आपने गर्म करना है 500 डिग्री के ऊपर, और इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है, जो आप कैटलिस्ट यूज करेंगे, जो इसको तेज करेगा बेटा, वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। बहरहाल जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपके गर्म करने से ये पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डीकंपोज होगा, ये टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो एक बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा बेटा, और साथ जो आपको मैं बता रहा हूं ऑक्सीजन गैस पैदा होगी इसमें, ये ठीक है, ऑक्सीजन गैस पैदा होगी। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को जरा बैलेंस कर दूं तो आपको मैंने कहा यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर 2 है, तो आप इस तरह करें, इधर आप 3 लगा दें ताकि ये 6 हो जाए, और उधर आप 2 लगा दें ताकि वो भी 6 हो जाए, ये बैलेंस हो गए ऑक्सीजन। अब पोटेशियम और क्लोरीन को देख लें, यहां पे आपने 2 लगाया तो इधर भी 2 लगा दें, अब ये आपकी इक्वेशन बेटा बैलेंस होगी, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब इस रिएक्शन को तेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है। अब जब रिएक्शन खत्म होगा, जितना आपने MnO2 डाला होगा उतने वापस मिलेगा आपको, और आपने क्योंकि MnO2 रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज किया तो आपको एट द एंड ये MnO2 ही मिलेगा, कोई और नहीं बन चुका होगा ये। लेकिन बच्चों देखिए, होता ये है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास MnO2 होता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, दानेदार शक्ल के अंदर। जिस तरह आपके पास चीनी होती है, नमक होता है दानेदार शक्ल में, इस तरह आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है ये। हमने कैटलिस्ट इस फॉर्म में डाला होता है इसमें। ये जब ये रिएक्शन करवा लेगा, स्पीड अप कर देगा, रिएक्शन आपका खत्म हो गया, जब आप इसको अपनी इस टेस्ट ट्यूब में से दोबारा निकालेंगे तो आप ये देखेंगे आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 वो ग्रेन्यूल से आ चुका होगा पाउडर फॉर्म के अंदर। किसमें आ चुका होगा? पाउडर। बच्चों देखिए फर्क होता है, एक आपके सामने एक नमक है दानेदार शक्ल में, और एक है पिसा हुआ बारीक सा नमक, तो फर्क होता है बेटा उसके अंदर। ये तो आपने इसको ऐड किया था ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, दानेदार शक्ल में, लेकिन रिएक्शन जब खत्म होता है वो किस फॉर्म में मिला? आपको मिला फाइन पाउडर शेप के अंदर, ये यानी आपको पिसा हुआ ब्रीक सा आपको इस फॉर्म में मिला। ये हालांकि जब आपने डाला था, आपने इसके दानेदार फॉर्म में डाला था, आपने इसको ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डाला था ये। अब देखिए केमिकली तौर पे तो वो वैसे ही है, आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला वो वैसे ही मिला आपको, MnO2 ही मिला, और जितना ऐड किया तो उतना ही मिला। लेकिन बच्चों उसकी फिजिकल स्टेट में, फिजिकल हालत में, उसकी जाहिरी हालत में चेंज आया। क्या चेंज आया? आपने डाला ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था, आपको मिला पाउडर फॉर्म के अंदर। ये तो बताने का मकसद ये, वो कहता है भाई फिजिकल स्टेट जो जाहिरी हालत है आपकी कैटलिस्ट की मे नॉट रिमेन सेम, वो जरूरी नहीं वो सेम रहे, उसमें बाज़ औक़ात वो सेम रह भी जाती है, बाज़ औक़ात वो चेंज भी हो जाती है। देखिए केमिकल कंपोजिशन और मैथ तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल हालत है उसकी, जो वो बदल सकती है बेटा रिएक्शन के दौरान। ये एक और मिसाल सुने बच्चों, हम बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर ना कैटलिस्ट यूज करते हैं, मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाना, हम प्लैटिनियम यूज करते हैं। इसी तरह आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम लोगों ने बनास्पति घी बनाना हुआ, भी मैं बात करता हूं इस पे, ऑयल से, तो हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं उसकी। अब देखा यह गया है कि जिन रिएक्शंस के अंदर आप मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आपको पता है बेटा मेटल्स ना शाइनी होती हैं, चमकदार होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? शाइनी होती हैं, उनकी सरफेस शाइनी होती है, चमकदार होती है मेटल्स। ये आपके सामने देख लें, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, शाइनी होते हैं मेटल ये। तो हमने ये देखा है कि जब हम किसी रिएक्शन में मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो जब हमारा रिएक्शन खत्म होता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेटल, जो हमारी शाइनी मेटल थी ना, अब वो शाइनी नहीं रहती, वो डल हो जाती है, वो यानी उसकी शाइनेस खत्म हो जाती है। तो अब देखिए ना, वैसे जो मेटल थी वही मिलेगी आपको, प्लैटिनियम यूज की प्लैटिनियम मिलेगी, लेकिन बेटा उसकी फिजिकल अपीयरेंस में, जाहिरी हालत में फर्क आ जाता है। तो मैंने लिखा है कि शाइनी सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की जो चमकदार सरफेस होती है बेटा वो डल हो जाती है, मतलब उसकी शाइनेस में कमी आ जाती है, वो उतनी शाइनी नहीं रहती जितनी पहले आई है, ठीक है। जिस तरह अगर आप प्लैटिनियम, प्लाडियम, निकल, ये बड़ी शाइनी होती है मेटल्स, ये इनकी शाइनेस सारी डल पड़ जाती है, खत्म हो जाती है शाइनेस ये। तो बताने का मकसद बेटा ये है कि कैटलिस्ट केमिकल कंपोजिशन के एतबार से और मैथ्स के एतबार से तो अनचेंज रहता है, लेकिन जाहिरी हालत में उसके फर्क पड़ जाता है, बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं पड़ता जाहिरी हालत में भी, लेकिन मोस्टली जाहिरी हालत में फर्क पड़ जाता है। उसकी हमने 2 बातें करी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डाला था, पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको ये। बहुत सारे रिएक्शन में जब आप मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं, मेटल आप ऐड जब करते हैं, उस टाइम वो बड़ी शाइनी, चमकदार, लस्ट्रस होती है। जब रिएक्शन खत्म हो गया उसको बाहर निकालते हैं, होती तो वो वही है, होती वो उतनी है, लेकिन बेटा उसकी शाइनेस डल हो चुकी होती है, गायब हो चुकी होती है वो। तो फिजिकली तौर पे कैटलिस्ट को फर्क पड़ता है, लेकिन केमिकली कैटलिस्ट आपका वैसा का वैसा ही रहता है ये। तो बेटा ये एक खसूसियत थी, पहली प्रॉपर्टी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट केमिकली अनचेंज रहता है हमेशा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अगली प्रॉपर्टी, बच्चों अगली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए बच्चों इस तरह है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैटलिस्ट जब हम किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं ना, रिएक्शन को तेज करने के लिए मोस्टली, तो हमें कैटलिस्ट ना कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा कैटलिस्ट भी ना, चुन्ना मुन्ना सा कैटलिस्ट भी ना काफी होता है रिएक्शन तेज करने के लिए। यानी हेडिंग है
ट्रेस ऑफ कैटलिस्ट, ट्रेस कहते हैं बहुत कम, थोड़ा सा, बहुत कम मिकदार में। वो कहता है ट्रेस ऑफ कैटलिस्ट यानी बहुत कम मिकदार में कैटलिस्ट बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स को डील कर सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स के लिए थोड़ा सा कैटलिस्ट काफी है उसको तेज करने के लिए। तो लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, वो बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स की अमाउंट को प्रोडक्ट्स में जल्दी कन्वर्ट करवा देता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट भी काफी है। अब जरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखें जरा बच्चों, आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को मिलाकर आप पानी बना रहे हैं। आपको पता है ये पिछले में हमने बात की है, इसमें प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है आपका ये। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां 2 लगाया आपने। अब H4 हो गया आपके पास, तो यहां पर H2 है, तो आपने यहां 2 लगाया, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट प्लैटिनियम होता है आपके पास ही। अच्छा अब देखें, बिलफर्स आपके पास हाइड्रोजन है 2.5 डेसीमीटर क्यूब। बेटा 2.5 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 2.5 लीटर। ये डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है, इस तरह आपके पास होती है ना 2.5 लीटर की कोक की बोतल, समझो इतनी बड़ी बोतल में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। और 1.25 डेसीमीटर क्यूब है ऑक्सीजन गैस, 1.25 लीटर, यानी इस तरह आपके पास 1.5 लीटर की बोतल से थोड़ा सा कम कर दे तो इतनी आपके पास ऑक्सीजन गैस है। अब ये अच्छी खासी गैस है बच्चों, यानी 2.5 लीटर हाइड्रोजन गैस, 1.25 लीटर ऑक्सीजन गैस, ये अच्छी खासी क्वांटिटी में गैस आपके पास है। अब आप इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं और पानी बनाते हैं। पता है आपको सिर्फ कितना कैटलिस्ट चाहिए, मतलब आपका जो प्लैटिनियम है वो कितना आपको चाहिए अमाउंट में, सिर्फ 1 मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं बच्चों, 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम प्लैटिनियम काफी है इतनी ज्यादा हाइड्रोजन और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाने के लिए काफी है ये। तो मतलब बताने का मकसद ये हुआ ना कि कैटलिस्ट आपका थोड़ा सा भी काफी है रिएक्शन के लिए, बहुत सारे रिएक्टेंट्स को थोड़ा सा कैटलिस्ट भी फटाफट रिएक्शन करवा देगा उनका ये। आए एक और एग्जांपल देखते हैं इसको। ये बच्चों ये अमोनिया गैस है, ये HCl, ये भी गैस फॉर्म में होती है, वो तो हमने लैब्स वगैरह में इसको पानी में हल किया होता तो सोल्यूशन में मिलता है आपको, लेकिन ये होती है गैस फॉर्म में ये। अगर हम NH3 और HCl को आपस में रिएक्शन करवाए ना, और अगर ये भी खुश्क हो और ये भी खुश्क हो, यानी पानी ना हो इसमें, दोनों प्योर फॉर्म में ड्राई हो दोनों, तो इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता, डू नॉट रिकंबाइन, ये आपस में कंबाइन नहीं करते, मिलाप नहीं करते बेटा, कुछ नहीं बनता इनके मिलने से। लेकिन अगर अमोनिया और HCl का आप रिएक्शन करवाएं और उस जगह पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, थोड़ा सा क्या हो बेटा, मॉइस्चर हो, इनका रिएक्शन यूं फटाफट इनका रिएक्शन होता है बेटा ये। और ये NH3 और एक H मिलके NH4 और साथ ये Cl, ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो व्हाइट डेंस फ्यूम, डेंस कहते हैं बड़े गहरे डार्क धुआं उगता है, धुएं की शक्ल में ये बनता है NH4Cl ये। अब बताने का मकसद ये है कि जब ये बिल्कुल ड्राई होते हैं तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे होते, और अगर आपके जब आप इन दोनों को रिएक्शन करवाएं और इनमें से किसी एक के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर हो, ठीक है, थोड़ी सी वहां नमी हो, पानी के वेपर्स हो, पानी थोड़ा सा वहां पर हो, या थोड़ा सा पानी आप खुद छिड़क दें उसके ऊपर ये, तो आपके जरा सा पानी ऐड करने से इन दोनों की रिएक्शन की स्पीड इतनी तेज हो जाती है और फटाफट ये बनता है, सिर्फ जरा से मॉइस्चर से। बताने का मकसद है कि कैटलिस्ट थोड़ा सा भी काफी रिएक्शन तेज करने के लिए। अच्छा एक और बात सुन लें, एक और एग्जांपल किताब ने दिया, उसने क्या देखें बच्चों, ये है H2O2। H2O2 कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को, किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को। बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करें ना हाइड्रोजन परऑक्साइड को, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ना ये डीकंपोज हो गया ना, टूट कर एक तो पानी बन जाती है बेटा, H2O बन जाती है, और एक बेटा ये ना ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती है ये ऑक्सीजन गैस बनती है ये। अच्छा अब इसको बैलेंस पहले मैं कर दूं, यहां पर O2 और एक 3 है, वहां पर 2 है, तो बेटा यहां पर आप 2 लगा दें और यहां पर भी 2 लगा दें, क्वेश्चन बैलेंस हो गई आपकी। यहां पर 4H, यहां पर भी 4H, यहां पर 4 ऑक्सीजन, तो यहां पर भी 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गई। अच्छा अब जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड डीकंपोज होती है तो पानी बनता है और साथ ऑक्सीजन गैस बनती है। अब वो ये कहता है कि अच्छा इस रिएक्शन का कैटलिस्ट ना प्लैटिनियम है, उसका भी प्लैटिनियम है, इसका भी प्लैटिनियम है बेटा, ये दोनों का कैटलिस्ट प्लैटिनियम है ये, ठीक है। अब वो ये कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ ग्राम्स, हजारों ग्राम अगर आपने H2O2 को डीकंपोज करवाना हो, मैंने सैकड़ों नहीं कहा, मैंने हजारों का है, हजारों ग्राम इसको डीकंपोज तुड़वाने के लिए सिर्फ 1 ग्राम प्लैटिनियम कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल कहते हैं दानेदार शक्ल में, बिखरी हुई शक्ल में, जर्रे जर्रे शक्ल में, 1 ग्राम प्लैटिनियम कोलाइडल फॉर्म में काफी है हजारों ग्राम को तुड़वाने के लिए। तो कहां हजारों और कहां 1 ग्राम ये, तो बच्चों देखें वही बात होगी ना कि कैटलिस्ट जो है वो थोड़ा सा भी ट्रेस अमाउंट में भी काफी है, ट्रेस अमाउंट में भी वो बहुत रिएक्शन कर सकता है। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यही थी कि कैटलिस्ट जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में भी बहुत अच्छा एक्शन शो करता है, यानी कैटलिस्ट आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होता है बहुत सारे रिएक्टेंट्स के लिए। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेटा। पहली खसूसियत क्या पढ़ी हमने कि रिएक्शन के कैटलिस्ट आपका केमिकली अनचेंज रहता है एंड ऑफ रिएक्शन, और दूसरी खसूसियत हमने क्या पढ़ी
कि ट्रेस अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी बहुत काफी है रिएक्शन करवाने के लिए। अच्छा बच्चों तीसरी बात, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना, ये पांचवा पॉइंट है, अभी मैं जरा पहले ये पूरा कर रहा हूं फिर मैं इस पे आता हूं जरा। ये अच्छा बच्चों, बच्चों तीसरा पॉइंट बच्चों अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी है। ये मैंने ना पूरी लाइन ही लिख दिया, ये जिस तरह बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, मैंने एज इट इज लिख दिया उसको। ये अब मैंने क्या लिखा हुआ है शॉर्ट, ये लिखा हुआ ये है, पहले बात समझ लें फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए आप ना किसी रिएक्शन में, जिस तरह भी आपने पढ़ा कि इन रिएक्शन में आप प्लाटीनियम यूज कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। अब प्लाटीनियम एक मेटल है। अब देखिए अगर बिलफर्ज बच्चों आप किसी रिएक्शन में प्लाटीनियम का एक लंप कहते हैं एक पीस को, टुकड़े को, यानी एक प्लाटीनियम का एक पीस आपके पास, ये आप उस रिएक्शन में यूज करें और उसी रिएक्शन में एक और नए दोबारा वो रिएक्शन करें और उसी रिएक्शन में आप इस प्लाटीनियम को इस तरह दानेदार शक्ल में, यानी उतनी प्लाटीनियम को आप पीस लें, उसको पाउडर फॉर्म में बना लें, उसको पीस के इस तरह कोलाइडल फॉर्म में दानेदार शक्ल में ले आए प्लाटीनियम को। ये मतलब रिएक्शन करवा रहे हैं आप। ये एक में आपने डाला है प्लाटीनियम का इस तरह छोटा सा पीस, ठीक है, और एक के अंदर आप लोगों ने डाला है, एक में आप लोगों ने ऐड किया है प्लाटीनियम का, आपने प्लाटीनियम को जर्रे जर्रे करके पाउडर करके आपने उसमें ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। अब एक प्लाटीनियम ये, एक प्लाटीनियम ये, तो बच्चा याद रखिएगा कि जब प्लाटीनियम इस तरह दानेदार शक्ल में, बिखरी हुई शक्ल में होती है ना, तो वो ज्यादा तेज रिएक्शन करती है एज कंपेयर टू इसके मुकाबले में। ये इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम होती है, ये थोड़ा कम रिएक्शन तेज करता है, वो बहुत ज्यादा तेज कर देता है रिएक्शन। अब यही तो हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्यों, मतलब यही क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव, कैटलिस्ट ज्यादा मौसर होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है व्हेन इट इज इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, जब वो डिवाइडेड फॉर्म में जर्रे जर्रे टुकड़े टुकड़े पीसीस के फॉर्म में होता है। यानी वो कहता है कि प्लाटीनियम आपका जो कैटलिस्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है जब वो डिवाइडेड फॉर्म में होता है, जर्रे जर्रे टुकड़े की शक्ल में हुआ होता है इसके मुकाबले में। ये अब क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो हमने बताना क्यों होता है इस तरह। ये देखिए बच्चों एक तो बात याद रखिएगा, जब आप किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, कैटलिस्ट यूज करते हैं, खासकर जब आप किसी भी रिएक्शन में कोई मेटल कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हैं आप लोग, ये तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि आपके उस रिएक्शन में ना जो रिएक्शन होता है ना वो कैटलिस्ट के सरफेस पे होता है। मसलन आप एक रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, अब फर्स्ट किया आप यही वाला रिएक्शन आपका, ये दोनों मिलके इसको बनाते हैं, ये दोनों मिलके इसको कहां बनाएंगे, ये दोनों मिलके ना इसको इसकी सरफेस पे बनाएंगे, यानी रिएक्शन ना इधर हो रहा होगा, ये इधर ये मिल रहे होंगे, यानी इसकी सतह के ऊपर एक्शन हो रहा होगा, इसकी सतह के ऊपर एक्शन हो रहा होगा ये। अब बच्चों देखिए बात ये है, दोबारा मेरी बात सुने, मैंने बताया कि जब आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं ना सॉलिड फॉर्म के अंदर मोस्टली, तो आपका जो रिएक्शन होता है ना बेटा वो कैटलिस्ट की सतह के ऊपर हो रहा होता है रिएक्शन, ये ठीक है, यानी रिएक्टेंट आते हैं कैटलिस्ट की सतह के ऊपर, सरफेस पे आते हैं उसकी, और फिर वहां पे उनका रिएक्शन होता है उसका। ये अब बच्चों देखें बात ये है, जितना आपके कैटलिस्ट की सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना आपका कैटलिस्ट का सरफेस एरिया फैलाव ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्टेंट उसके ऊपर आ पाएंगे और रिएक्शन भी आपका ज्यादा होगा। जितना आपका कैटलिस्ट सिमटा हुआ होगा, छोटा होगा, सरफेस में एरिया में कम होगा, कम रिएक्टेंट उसके ऊपर एट अ टाइम आ पाएंगे और फिर रिएक्शन भी उसका कम होगा, ये ठीक है। तो वही कैटलिस्ट है आपके पास, सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो तो ज्यादा रिएक्टेंट इसके ऊपर आ जाएंगे, रिएक्शन ज्यादा होगा आपका। ये आपके पास आए, छोटा सरफेस एरिया हो, लंप फॉर्म में हो, पीस फॉर्म में हो, तो आपके उसके ऊपर कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ पाएंगे तो रिएक्शन भी कम होगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। ये देखिए मैं एक बात आपको इस तरह एग्जांपल से समझाता हूं ये बात, कि अब देखिए मेरे पास ना ये एक, आप ये इसको इस तरह समझ लें कि ये मेरे पास ना एक शीट है मेरे पास, ये ठीक है। अब ये मेरे पास एक शीट है बेटा, अब इस शीट में ना, इस शीट में अब ये अगर मैं इसको इस तरह फैलाता हूं, देखिए ये फैला हुआ है, ये सरफेस एरिया इसका इतना ज्यादा, ये सारा सरफेस एरिया है, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट्स आएंगे इसकी सारी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, इतना बड़ा सरफेस एरिया है, अच्छे खासे रिएक्टेंट इसके ऊपर आएंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा आपका। ये अच्छा, अब इसी शीट को ना मैं ऐसे यूं कर देता हूं, मैं इसको इस तरह एक पीस की फॉर्म में, ये वही शीट है, उतना ही वजन है इसका, मैं इसको इस तरह बंद कर देता हूं, ये वही शीट थी। अब आप रिएक्टेंट को भेजें इसके ऊपर, इस पर थोड़े से रिएक्टेंट आएंगे इसके ऊपर, ये तो थोड़े से रिएक्टेंट जब आएंगे इसके ऊपर तो रिएक्शन में थोड़ा होगा आपका। जब आपने सरफेस एरिया घटाया, वो इसका क्वेश्चन है कि भाई ज्यादा डिवाइडेड फॉर्म में क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों ज्यादा अच्छा है कैटलिस्ट। भाई जब वो डिवाइडेड फॉर्म में होता है यार, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसका फैलाव ज्यादा होता है, जब उसका फैलाव ज्यादा होता है तो ज्यादा रिएक्टेंट उसके ऊपर आ पाते हैं, ज्यादा रिएक्शन जल्दी होता है आपका तेज। और जब वो इस तरह टुकड़े की शक्ल में, लंप की शक्ल में होता है, पीस की शक्ल में होता है, तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। अब इस तरह वही कागज है, ये उतना ही कागज है, वही कागज है, लेकिन ये अब इसका सरफेस एरिया इतना सा बेटा।
अब ये इतना सा सरफेस एरिया, अब इस पे थोड़े से रिएक्टेंट आएंगे, थोड़ा सा रिएक्शन होगा। और जब हम इसी चीज को हम इसको फैला लें, जरा इसी चीज को हम फैला लें, या हम इस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दें, इस तरह फैला दें टुकड़े टुकड़े करके इसको मिले, तो इतना बड़ा सरफेस एरिया होगा इसका। ये ज्यादा रिएक्टेंट इसके ऊपर आ पाएंगे, रिएक्शन ज्यादा होगा आपका ये। तो बेटा बात ये है कि सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस, अगर हम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया फैलाव बढ़ाते हैं, इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेस, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसका रिएक्शन करने का तेज जो स्पीड है, वो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट इसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ये क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट, मोर रिएक्टेंट, ज्यादा रिएक्टेंट जो है ना बेटा, वो आपके इसकी सरफेस पे इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा रिएक्टेंट आ पाएंगे, ये रिएक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा। ये आए कुछ एग्जांपल्स देखें जरा। देखिए बच्चों, एग्जांपल है, अभी हमने प्लैटिनम पे बात करी कि अगर आप किसी रिएक्शन में प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, इस तरह यहां पे हमने यूज किया पानी वाले में, तो प्लैटिनम को अगर आप इस फॉर्म में लेते हैं, टुकड़े की शक्ल में, और वही प्लैटिनम को जर्रे जर्रे करके फैला के इस तरह लेते हैं, तो कोलाइडल प्लैटिनम की एक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये प्लैटिनम का जो पीस है, लंप है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत कम होगी बच्चों। ये एक और एग्जांपल देखें। आपको पता है कि ये जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल ये अनसैचुरेटेड, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटा। हम इनको गर्म करते हैं, वो डबल बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन गैस ऐड होती है, मतलब हाइड्रोजनेशन होती है, और ये ऑयल जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा वनस्पति घी। क्या बन जाएगा बेटा? वनस्पति घी। तो वेजिटेबल ऑयल की, क्योंकि सब्जियों के बीज में से हम ऑयल निकालते हैं ना बेटा, तो ये वेजिटेबल ऑयल की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो वनस्पति घी बन जाता है। ये बड़ा मशहूर है। तो इस प्रोसेस में हम लोग, आपको पता है, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा। आप जब भी दुनिया की कोई भी बुक उठा के देख लें, वो कहेगा जी हम हाइड्रोजनेशन में फाइनली डिवाइडेड निकल यूज करते हैं। वो कभी नहीं कहेगा जी हम निकल यूज करते हैं, वो कहते हैं जी हम फाइनली डिवाइडेड, यानी जर्रे जर्रे हुई हुई, डिवाइड हुई हुई, टुकड़े टुकड़े हुए हुए, इस तरह की फॉर्म में हम निकल यूज करते हैं। हालांकि बात तो वही है, लेकिन बच्चा बड़ा फर्क पड़ जाता है इस चीज से। एक ये वाली निकल इस तरह की और एक उस तरह की, इतना बड़ा सरफेस एरिया, और एक कहां इतना सरफेस एरिया, बड़ा फर्क पड़ता है बेटा इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी के ऊपर। ये तो हम हमेशा जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल की, तो हम लोग हमेशा फाइनली डिवाइडेड निकल यूज करते हैं, क्योंकि इसका सरफेस एरिया फैलाव ज्यादा होता है, ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन करवाएगा बच्चों, ज्यादा तेज रिएक्शन करवाएगा ये। तो बेटा इसको आपने अच्छे से याद करना है, इस पॉइंट को, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। अगला पॉइंट बच्चों देखें, अगला पॉइंट ये कि कैटलिस्ट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या इफेक्ट है कैटलिस्ट का केसी की वैल्यू पे, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों, आपको पता है कि कुछ रिएक्शन हमारे ऐसे होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स मिलकर वापस रिएक्टेंट बनाते हैं, इनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, बाद में रिवर्स तेज होता है, फिर एक वक्त दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। वो हमारी होती है इक्विलिब्रियम की हालत। ठीक है, इक्विलिब्रियम की हालत कौन सी होती है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो जाते हैं, उस वक्त प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये जो रेशो होती है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं, और हम बहुत सारे रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, तो कैटलिस्ट के आने से क्या केसी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या होगा अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो क्या होगा? ये देखिए बच्चों, पहली बात, अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करेंगे ना, तो कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में ना दो रिएक्शंस चल रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। एक तो कैटलिस्ट जब रिवर्सिबल रिएक्शन में हम ऐड करते हैं ना, तो बेटा कैटलिस्ट ना रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को बढ़ाता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन चल रहे हैं ना, फॉरवर्ड भी चल रहा है, रिवर्स भी चल रहा है, तो बेटा कैटलिस्ट दोनों को बढ़ा देगा। तो पहली बात है कि कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, दोनों रेट बढ़ गए। ठीक है, जब दोनों रेट्स बढ़ गए, फॉरवर्ड भी तेज हो गया, रिवर्स भी तेज हो गया, तो जब दोनों बचा रिएक्शंस रेट बढ़ जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम वो जल्दी आ जाएगा। देखिए ना, एक रिएक्शन ने, एक फॉरवर्ड रिएक्शन ने बड़ी देर बाद जाके थोड़ा रिवर्स में बराबर होना था, आपने इसको डाला, उसने दोनों को तेज कर दिया, शुरू में स्पीड कर दी उनकी। तो एक तो बच्चों कैटलिस्ट यूज करने से क्या फायदा होता है? ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स दोनों को तेज कर देता है। उससे क्या होता है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश अर्लियर, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है बेटा, जल्दी इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है बेटा। एक बात होगी, दो बात होगी। रही बात केसी की बच्चों, देखिए बच्चों केसी जो है ना, केसी, एक बात याद रखिए कि केसी की वैल्यू सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। केसी वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। ठीक है, कैटलिस्ट के आने से देखें, फॉरवर्ड तेज हुआ तो रिवर्स भी तो तेज हो गया, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये कंसंट्रेशंस उतनी रहेंगी बेटा इन दोनों की। तो लिहाजा केसी को
डज नॉट अफेक्ट द केसी वैल्यू। जो कैटलिस्ट होता है वो केसी वैल्यू को कोई फर्क नहीं डालता, सिर्फ आपका काम जल्दी कर देगा, आपका रिएक्शन तेज जल्दी हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम घंटे बाद आना था, वो आधे घंटे जल्दी आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक और बात बता दूं बच्चों आपको, ये आपने ये भी बात नहीं सोचनी कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, बच्चों देखें अगर एक रिएक्शन में बिलफर्ज ये प्रोडक्ट है, एक रिएक्शन में 60 ग्राम प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, तो बेटा कैटलिस्ट डालेंगे ना तब भी वो 60 ग्राम ही बनेगा, वो 61 नहीं होगा या वो 70 नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं बनेगा। बस फर्क ये होगा जल्दी बन जाएगा, जल्दी फास्टली बन जाएगा वो जरा। तो याद रखिएगा, यील्ड कहते हैं पैदावार को, यील्ड कहते हैं पैदावार, अमाउंट को। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट रिमेन सेम। कैटलिस्ट यूज करने से ये ना समझेगा कि भाई हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया, अब तो पता नहीं हमारा कितना प्रोडक्ट बन जाएगा। बेटा जो चीज जितनी बननी है बननी उतनी है, लेकिन जल्दी बन जानी है बस ये। और आपको भी पता सारी बातें कि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करता है। आपको पता है इस बात को कि कैटलिस्ट होता है वो जो है ना वो एक नया पाथवे देता है। अगर रिएक्शन का ये पाथवे था अनकैटलाइज का, नया पाथवे देगा, और जो नया पाथवे आएगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी वो थोड़ी होती है, तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी उसको अबूर कर लेते हैं, आपका काम जल्दी हो जाता है उससे। ये तो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोयर्स करता है। कैसे लो करता है? एक नया पाथवे देता है, दोनों को देता है, क्योंकि दोनों को तेज कर रहा है ना, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों को तेज कर रहा है, तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को नया पाथवे देगा और आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी उसकी और आपका रिएक्शन तेज हो जाएगा। ये मैं बातें दोबारा रिपीट कर दूं, कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिवर्स दोनों को तेज करेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, केसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। और जो है ना वो कैसे जल्दी आता है इक्विलिब्रियम, वो भाई एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। कैसे लो करता है? नया रास्ता निकाल देता है। ये सब बातें उस पर आती हैं। और कैटलिस्ट की मदद वजह से ये ना सोचेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट की अमाउंट उतनी बननी है जितनी कैटलिस्ट के बगैर बननी है, बस जल्दी बन जानी है कैटलिस्ट से। तो बेटा ये भी चौथा पॉइंट हो गया कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी का। बेटा ये वाला पॉइंट है ना 6, ये ना हर साल पेपर में शॉर्ट आता है। इसको जितना अच्छा तैयार कर सकते हो उतना अच्छा तैयार कीजिएगा बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन ये है, हेडिंग ये है, लिखा हुआ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। कैटलिस्ट अपने काम में, अपनी कारकर्दगी में, अपनी परफॉर्मेंस में खास होता है। इसको जरा जस्टिफाई करें, इसको जरा दलाइल दें, वजाहत करें इस बात की। देखिए बच्चों हर कैटलिस्ट का ना अपना काम होता है कि उसने वही काम करना जो वो कर सकता है। मसलन अब में बहुत सारे बच्चे बायो वाले स्टूडेंट्स ये पढ़ते रहते हैं कि अगर हम लोग खाते हैं खार का, हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स खाते हैं, तो उसको अमाइलेज एंजाइम जो कि वो बायो कैटलिस्ट है, वो डाइजेस्ट करवाता है। हम लोग खाते हैं प्रोटीन, गोश्त, दाल, उसको कौन हजम करवाता है? पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना ही है, वो उसको ही हजम करवाएगा और कोई किसी और का हजम नहीं कराएगा। वो अमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट, शुगर वाली, मिठास वाली चीजों को हजम करवाना है, वो उसको हजम करवाएगा, उसको डाइजेस्ट करवाएगा। वो लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को, चिकनाहट वाली चीजों को डाइजेस्ट करवाएगा आपको। ये अब देखिए हर एंजाइम, हर कैटलिस्ट अपने काम में खास है। बहरहाल हमने इस बात को दलाइल देना है, ठीक है, हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब जरा इधर देखें जरा, ये ना मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। चुंटी के डंग में होता है बेटा ये, HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। अब आपने क्या किया, आपने ना इस फॉर्मिक एसिड में इसमें ना आपने कैटलिस्ट डाला, वो कैटलिस्ट डाला आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। आपने कैटलिस्ट डाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी कहते हैं इसको ये। अच्छा अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कैटलिस्ट का अपना अपना काम होता है भाई, अपने काम में वो खास होते हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं अपने केमिस्ट्री में खास हूं, मेरा काम केमिस्ट्री पढ़ाने में, और सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब ये एल्यूमिना है, इसका काम होता है ये ना वाटर एब्जॉर्ब करता है बेटा। ये ऐसा एक रिएजेंट है, ये ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। आप इसको जहां पे यूज करेंगे ये अपना काम दिखाएगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा ये, और देखें वही करेगा ये देखो जरा। अब मैं इसमें से पानी निकालता हूं, देखें बच्चों, पानी के लिए देखें, पानी H2 होता है ना, यहां से OH हो गया, यहां से H हो गया, ये बन गया वाटर, ये मैं वाटर लिख दिया यहां पे, ठीक है, और ये CO बचा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। क्या बन गई बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी इसमें। अब एल्यूमिना का काम पानी निकालना होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, उसने अपना काम, अपना जो उसका एक्शन है वही करके दिखाया उसने ये। अच्छा अब मैं दोबारा फॉर्मिक एसिड लेता हूं, अगेन फॉर्मिक एसिड आ गया, ठीक है। अब मैं कैटलिस्ट चेंज करता हूं, अब मैंने कैटलिस्ट एल्यूमिना नहीं यूज किया,
अब मैंने कैटलिस्ट यूज किया है इस पे कॉपर। कौन यूज किया? कॉपर। अब ये जो अमूमन होती है ना हमारी मेटल्स, आपको पता है कि मेटल्स जो होती है ना ये एसिड्स के साथ ना हाइड्रोजन गैस बात निकलवाती हैं। ये क्या निकलवाती हैं? हाइड्रोजन गैस। अब देखें ये क्योंकि फॉर्मिक एसिड है, वो एक मेटल है, अब वो अपना काम करेगी। अब कॉपर यूज करेंगे तो आपके रिएक्शन में ऐसे होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक एच यहां से, एक एच यहां से, ये बना H2 हाइड्रोजन गैस, और अंदर क्या बचा? एक कार्बन बचा, दो ऑक्सीजन बचे, यानी कार्बन डाई गैस बनी, ये कार्बन डाई गैस बन गई। क्या बन गई? कार्बन डाई गैस बन गई। अब देखें बात ये है, सेम रिएक्टेंट था, आपने सेम रिएक्टेंट था और आपने उस पर डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए। अब डिफरेंट कैटलिस्ट, हर कैटलिस्ट अपने काम में अपना पर्टिकुलर काम करता है, अपना खास काम है उसका। ये जो कैटलिस्ट कोई एक काम करता है वो दूसरे काम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, ठीक है। अब वो ये नहीं कि कैटलिस्ट हर काम करना शुरू कर देगा ये। अब डिफरेंट कैटलिस्ट आपने यूज किए सेम रिएक्टेंट्स के ऊपर, एक ही रिएक्टेंट्स के ऊपर, तो आपके सामने नतीजा आपके सामने है, उसमें प्रोडक्ट कुछ और बना, इसमें प्रोडक्ट कुछ और बना, क्योंकि जो उसका काम था पानी निकालना उसने वो किया, जो इसका काम था हाइड्रोजन निकालना उसने वो किया। ये तो इसलिए याद रखना आपने कि कैटलिस्ट होते हैं वो अपने काम में खास होते हैं, अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। ये सवाल ये तो मैंने 3 ऐसे लिखा है 2013, 16, 17, ये बहुत सारे बोर्ड में आए बच्चों, ये यानी ये इसके पेपर में आने की इंतहा नहीं है, बहुत पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। तो आपने इसमें ये इक्वेशंस लाजमी लिखनी है। ये बच्चों ये जो इक्वेशंस है ना ये आपसे एमसीक्यू नहीं पूछ लेते हैं, ऐसे लिखा होता है, फॉर्मिक एसिड एरो बना होता है, आगे प्रोडक्ट की ऑप्शंस दी होती हैं उसने। ये तो याद रखिएगा, एल्यूमिना पानी निकालता है तो आपने इसमें से वाटर निकालना है, H2O बना और ये कार्बन मोनो बनी, और कॉपर हाइड्रोजन गैस निकालेगी तो वो अपने से हाइड्रोजन गैस निकाली, साथ कार्बन डाई गैस बन गई, इस तरह। तो इस सवाल को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये कैटलिस्ट, जो एक कैटलिस्ट किसी काम को करता है तो वो उसी काम को करता है, वो दूसरे काम को नहीं कर सकता वो, ठीक है। और अगर आप सेम रिएक्टेंट्स के ऊपर डिफरेंट कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे तो आपका सामने जो जिसका काम था उसने वही किया, प्रोडक्ट आपका डिफरेंट हो जाएगा बच्चों से। याद रहेगी बात बच्चों, ये इसको अच्छे से तैयार करना है बच्चों आपने। और आखिरी बात आज के लेक्चर की बच्चों, देखिए बच्चों आखिरी बात ये है कि देखिए बच्चों, एक ऐसा है कि कैटलिस्ट ना, आपको पता है कैटलिस्ट का काम है, छोटी सी खूबसूरत सा काम है कि रिएक्शन को तेज करना, उसने स्पीड अप करना मोस्टली उसने। ये देखिए कुछ लोग ना कैटलिस्ट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध लेते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं कैटलिस्ट हम यूज करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, रिएक्शन तेज हो जाएगा, चीज ज्यादा बनेगी। नहीं बेटा, नामुमकिन को कैटलिस्ट मुमकिन कर देगा, इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी कैटलिस्ट से आपने। वो सिर्फ देखें एक रिएक्शन होता ही नहीं है। मसलन ये एक रिएक्शन है बेटा, ये देखें जरा, ये है कार्बन, ये है क्लोरीन, ये बनता है CCl4, ठीक है। लिखने में क्या है, मैं लिख रहा हूं 4 क्लोरीन, यहां 2 है, यहां 2 लगा दिया। ये रिएक्शन है बच्चों दुनिया में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है रिएक्शन। ये थोड़ी है कि हर 2 चीज को आप मिलाओगे तो कुछ बन ही जाएगा उससे, ये नहीं होता बेटा। बात चीजों का नहीं बॉन्ड बनते, नहीं रिएक्शन हो पाता उसका। ये अब ये रिएक्शन नहीं होता। अब लिखने को क्या, मैं लिखने को जो मर्जी लिख दूं, मैंने लिख दिया कार्बन क्लोरीन मिले, ये CCl4 बना, लेकिन ये फिजिबल नहीं है रिएक्शन। ये कार्बन इससे रिएक्शन नहीं करता क्लोरीन के साथ, नो रिएक्शन। लिखने को कुछ भी मैं लिख दूं। अब कुछ लोग होता है, कुछ लोग ना कैटलिस्ट से कुछ ज्यादा उम्मीदें बांध रहे होते हैं, कहते हैं जी कैटलिस्ट जो है वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई रिएक्शन एनर्जी के एतबार से एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, जिस तरह ये मैंने रिएक्शन दिया, ये मुमकिन नहीं है, इन दोनों का रिएक्शन मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता रिएक्शन इनका, ये ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई कैटलिस्ट इस पे लगा दूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। यानी कैटलिस्ट सिर्फ उसी को बेटा तेज कर सकता है जो होता भी तो हो। यानी अब ये रिएक्शन है ना, ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं, आप कैटलिस्ट ना यूज करेंगे तब भी रिएक्शन होता है। ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं, आप ना यूज करेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा। ये टूट के इन दोनों को बनाता है, ये ना यूज करें तब भी हो जाएगा रिएक्शन। तो कैटलिस्ट से कुछ ज्यादा उम्मीदें ना बांधे। देखिए लिखा हुआ है कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होता है उस रिएक्शन को चालू नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता, जो कि थर्मोडायनेमिकली एनर्जी के एतबार से फिजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। मतलब एक नामुमकिन रिएक्शन है। आप कहें जी हीलियम का, हीलियम हम नोबल कहते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती। आप कहें जी मैं हीलियम को फलां चीज से रिएक्शन कराऊंगा और मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो रिएक्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। जो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली मतलब कहते हैं हीट एनर्जी के एतबार से मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं वो रिएक्शन। तो आप ये ज्यादा उम्मीदें ना बांधे कैटलिस्ट से कि अभी वो रिएक्शन को वो चला देगा, रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। ये भाई कैटलिस्ट सिर्फ उसी रिएक्शन को चला सकता है जो चल सकता है पहले भी, जो उसके बगैर चल सकता है कैटलिस्ट उसी को चला सकता है, सिर्फ ये उसी को तेज करता है वो। तो कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन
कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, विच इज थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल, जो कि एनर्जी के एतबार से, हीट के एतबार से मुमकिन नहीं है। जिस तरह ये रिएक्शन है मुमकिन नहीं है, तो कैटलिस्ट इसको नहीं चला सकता, इसको मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकता कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक होते हुए चलते हुए रिएक्शन को ही तेज कर सकता है, सिर्फ ये। मेरी बात समझ रहे बच्चों आप लोग? और आपको पता है अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसका पाथवे कुछ और होगा, और कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे उसका पाथवे कुछ और होगा। कैटलिस्ट यूज करेंगे नया रास्ता होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, तभी रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा आपका। कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे उसका रास्ता कुछ और होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तभी रिएक्शन आपका आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होगा। यानी कैटालाइज और अनकैटालाइज का पाथ, रास्ता एक जैसा नहीं होता बेटा, डिफरेंट पाथवेज होते हैं ये। तो बेटा ये पांचवा पॉइंट ये था कि कैटलिस्ट रिएक्शन को, उस रिएक्शन को स्टार्ट कतन नहीं कर सकता जो कि थर्मोडायनेमिकली, हीट के एतबार से, एनर्जी के एतबार से मुमकिन ही नहीं है। यानी कोई रिएक्शन होता नहीं है, हम सोचे कैटलिस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा रिएक्शन, ये ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कैटलिस्ट सिर्फ उसी को चलाता है, उसी को करता है जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल भी हो, मुमकिन भी हो उसमें ये, ठीक है। और कैटालाइज और अनकैटालाइज रिएक्शंस में फर्क होता है, उनके पाथवे में, उनकी टाइमिंग्स में, उनके एनर्जीज में अच्छा खासा डिफरेंस होता है बेटा ये। तो ये बेटा हमारी कैटलिस्ट की कुछ खुसूसियात थी। पहली थी केमिकली अनचेंज रहता है वो, दूसरी थी कि वो ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में भी इफेक्टिव होता है वो, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी थी कि जो होता है ना वो कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है वो। चौथा हमारा पॉइंट था कि कैटलिस्ट और केसी का इफ आपस में रिलेशन कोई इफेक्ट नहीं करता केसी को वो। पांचवा हमारा ये था कि वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, रिएक्शन आपका कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं कर सकता, जो कि मुमकिन ना हो रिएक्शन आपका। और कैटलिस्ट अपने काम में खास होता है, ये भी उसकी हेडिंग है ये। अब देखिए मुझे अलग अलग बुक्स में ना ये जो मैंने हेडिंग्स बनाई है ना, ये अलग अलग बनी होती है। मैं अगर आपको कुछ हेडिंग्स इसमें कुछ और चाहिए तो इसमें मैं आपको हेडिंग्स एक दो और बता देता हूं। इस पहले पॉइंट की हेडिंग ना आप ये भी बना सकते हैं, केमिकली अनचेंज, एक हेडिंग आप ये बना सकते हैं फर्स्ट पॉइंट की। आप सेकंड पॉइंट की हेडिंग ये भी बना सकते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का असर, कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस, मौसर उसकापन। आप इसकी हेडिंग ये भी बना सकते हैं कि कैटलिस्ट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, इसका यही हेडिंग ठीक है, कैटलिस्ट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी के स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, ये बना सकते हैं आप इतनी सी हेडिंग। और जो ये वाला है इसकी हेडिंग यही सही है कि कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, या जो है ना ये हेडिंग सही है इसकी बेटा ये। तो ये हमने आज इसके 6 पॉइंट्स पढ़े हैं बेटा, अब हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर बात समझ आई होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको बातें समझ आई, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बच्चों हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब करे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।